Good morning, girls. Welcome again, all of you, in our today's English class on WhatsApp group. Today, we will study about report writing. रिपोर्ट राइटिंग न्यू टर्म है आप सब लोगों के लिए. रिपोर्ट सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज रिपोर्ट? होती क्या है रिपोर्ट? ये जो रिपोर्ट है, कोई भी फंक्शन, कोई भी इवेंट हो गया है, कोई भी घटना घट गई है, उसके बारे में आपने आगे किसी को बताना है, उसको आप रिपोर्ट करोगे. क्योंकि आप जो भी घटना घटी है, जो भी फंक्शन आपने अटेंड किया है, उसमें जो कुछ भी सुबह से शाम तक आपने किया, उसकी मेन बातें आप बताते हो. मान लो आप कहीं मैरिज में गए हो, तो घर आकर आप सारी बातें बताओगे उसकी, कि मेन बातें बताओगे कि क्या किया सुबह से शाम तक आप लोगों ने. तो वो एक तरह से रिपोर्ट करना है. आप रिपोर्ट कर रहे हो कि वहाँ पर आपने क्या क्या किया. तो यहाँ पर रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल है. कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से बातचीत करने का, दूसरे तक पहुंचाने की एक स्किल है. अपनी बात को आप किस तरीके से पहुंचाते हो, और इसके थ्रू आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हो. रिपोर्ट जो है पैराग्राफ की फॉर्म में लिखी जाएगी, और इसमें आपके मेन मकसद, आप लोगों का मेन अटेम्प्ट ये होती है कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन किसी भी हैपनिंग के बारे में आपको देनी होती है. जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी इवेंट, कोई भी फंक्शन. फॉर एग्जांपल, जैसे आपके स्कूल में कोई कंपटीशन हुआ है, कोई फंक्शन हुआ है, उसके बारे में आपने मैगजीन में देना है, स्कूल मैगजीन में देना है कि हमने ये फंक्शन किया, इसमें क्या क्या हुआ, वो सब आप लिखते हो. कोई हॉकी मैच आप देख कर आए हो, वहाँ पर क्या क्या हुआ. कोई क्विज कॉन्टेस्ट हुआ है, उसमें क्या क्या हुआ, वो सब आपने बताना है किसी को. स्कूल मैगजीन के लिए बताना है, या न्यूज़पेपर के रिपोर्टर के बारे में आपने देखा होगा किस तरह से वो न्यूज़ कलेक्ट करते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो मेन बातें वो वहाँ पर बताते हैं. उसको रिपोर्टिंग करते हैं, वो रिपोर्ट होता है वो. तो रिपोर्ट जो है यहाँ पर काइंड्स है, किस किस तरह की आप लिखोगे. न्यूज़ पर कोई न्यूज़ पेपर रिपोर्ट है, किसी इवेंट पे रिपोर्ट है, मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस, इंटरव्यूज, एक्सीडेंट्स, बिजनेस एक्टिविटीज़ पर भी रिपोर्ट लिखी जाती है. वैसे तो दो तरह की रिपोर्टिंग है, रिपोर्ट राइटिंग और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन. फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में. तो ये दोनों आपको चॉइस में आता है एग्जाम में 4 मार्क्स का. रिपोर्ट राइटिंग 4 नंबर की आएगी, और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन भी 4 नंबर का आएगा. तो रिपोर्ट, सबसे पहले हम रिपोर्ट राइटिंग की बात करेंगे. हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, और आपको एग्जाम में 2 टाइप्स की रिपोर्ट्स लिखनी होती है. आपको क्वेश्चन में ही आ जाता है कि रिपोर्टिंग फॉर अ न्यूज़पेपर या फिर रिपोर्टिंग फॉर अ मैगजीन. यहाँ दोनों तरह की दी है नीचे, 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट आपको लिखनी होती है. तो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के लिए जो फॉर्मेट है वो अलग होता है, और मैगजीन में जो मैगजीन मतलब स्कूल की जो मैगजीन है, उसके लिए जो रिपोर्ट लिखनी है उसका फॉर्मेट अलग है. हेडिंग आता है सबसे पहले, बाय लाइन लिखती है. बाय लाइन मीन्स किसके द्वारा, कौन इस रिपोर्ट को लिख रहा है, उसका नाम आता है वहाँ पर, उसका डेजिग्नेशन आता है. फिर डेट एंड प्लेस, ओपनिंग पैराग्राफ, अकाउंट ऑफ द इवेंट, क्या क्या घटनाक्रम रहा, लास्ट में कंक्लूजन, ये सब कुछ आता है. उसी तरह से फॉर्मेट फॉर मैगजीन है. मैगजीन का जो फॉर्मेट है सेम है न्यूज़पेपर की रिपोर्ट की तरह. न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में डेट एंड प्लेस होता है, इसमें डेट एंड प्लेस नहीं होता है. ये मेन बात आपने ध्यान रखनी है. मैगजीन रिपोर्ट में आप डेट एंड प्लेस नहीं लिखोगे, और न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में आप डेट एंड प्लेस लिखोगे. अब इसका फॉर्मेट किस तरह से होता है वो देखना है. अब मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताती हूँ कि एक अच्छी रिपोर्ट किस तरह से लिखी जाती है, और क्या क्या बातें इसमें होनी चाहिए. ये आप नोट कर लेंगे, और मैं सिर्फ मेन बात बताऊंगी कि आपको बहुत ही सुटेबल टाइटल और हेडिंग देना होता है. जैसे यहाँ पर दी हुई है, पास्ट टेंस में हमेशा रिपोर्ट लिखी जाती है. रिपोर्टेड स्पीच में लिखते हैं, जैसे आप नरेशन करते हो, ये देखिए रिपोर्ट, और पैसिव फॉर्म में लिखी जाती है. और इसमें आपने कॉजेज, रीजंस, कॉन्सिक्वेंसेस, ओपिनियन, सब कुछ लॉजिकली, सिस्टमेटिकली और लॉजिकली बताना होता है. अब मैं इसका लेआउट बताती हूँ कि कैसा आपका लेआउट रहेगा. जब आपको रिपोर्ट लिखने को आएगी तो क्या लिखोगे. सबसे पहले हेडिंग और टाइटल लिखना है कैपिटल लेटर्स में हमेशा. फिर बाय लाइन आएगी. बाय मतलब किसके द्वारा ये लिखी गई है,
फिर न्यूज़पेपर का नेम, अगर न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है तो न्यूज़पेपर का नेम, अगर स्कूल के लिए रिपोर्ट लिखनी है तो स्कूल का नेम, फिर आप इसको बॉक्स में क्लोज कर दोगे। 3 लाइन्स आप पहले ही ड्रॉ कर दोगे और नीचे वाली लाइन आप बाद में ड्रॉ करोगे। इसके बाद देखो मैंने आपको समझने के लिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, यू आर सुशील शिल्पी, आप सुशील शिल्पी हो। एज अ वॉलेंटियर यू डोनेटेड अ ब्लड लास्ट वीक इन द रेड क्रॉस सोसाइटी कैंप। एज ए वॉलेंटियर आपने ब्लड डोनेट किया है, कैंप लगा था, रेड क्रॉस सोसाइटी वालों ने कैंप लगाया था आपके स्कूल में, स्कूल प्रीमिसेस में, वहाँ आपने ब्लड डोनेट किया। अब आपको कहा जा रहा है कि आप रिपोर्ट लिखो इस पर, और रिपोर्ट की हेडिंग क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन, और कहाँ आपकी पब्लिश होएगी ये रिपोर्ट, स्कूल मैगजीन में। तो 3 लाइन्स ड्रॉ की है जैसे यहाँ पर भी की हुई है, और इसमें ब्लॉक लेटर्स में द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन कैपिटल लेटर्स में आपने हेडिंग दे दी, टाइटल दे दिया। बाय कौन लिख रहा है इसको, शिल्पी और सुशील में से एक नाम आप लिख सकते हो, और आपका डेजिग्नेशन क्या है, वॉलेंटियर हो, आप स्टूडेंट हो, और फिर नीचे स्कूल का नाम आ जाएगा, गवर्नमेंट, कोई भी स्कूल का नाम जो वहाँ पर दिया होगा, यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो। फिर आप बीच में मटेरियल डालोगे। क्योंकि ये मैगजीन रिपोर्ट है तो इसमें कोई भी डेट और प्लेस नहीं डाला गया है। अगर ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती तो इसमें डेट और प्लेस डाला जाता। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन भेजूंगी, उसकी आप सिर्फ फॉर्मेट बनाकर मुझे भेजोगे। आप लोगों को शायद समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।